बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में दो परिवार घरेलू विवाद को लेकर बैंक मोड़ थाना पहुंची, जहां एक तरफ से भाजपा नेत्री रीता प्रसाद ने दूसरी तरफ से भाजपा नेत्री बॉबी पांडे पहुंची। यह पूरा विवाद दुकान को लेकर है, जहां भतीजी ने चाचा के ऊपर आरोप लगाया कि भाजपा नेत्री रीता प्रसाद की सहयोग से दुकान हड़पना चाहते हैं, जबकि यह दुकान मेरा है। इस बीच बच्चियों और भाजपा नेत्री रीता प्रसाद के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई, जिससे डरी सहमी बच्चों ने दुकान छोड़ बैंक मोड़ थाना पहुँच गई। वहीं थाना पहुँची बच्ची ने भाजपा नेत्री रीता प्रसाद पर कई संगीन आरोप लगाए। घटना के बारे में स्वाति और काजल कुमारी ने बताया कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाजार सिंह दरवाजा के समीप उनके पिता सुरेश प्रसाद चौरसिया और उनके मंझले भाई उमेश चौरसिया के बीच दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। स्वाति ने बताया कि यह घरेलू मामला है, इसका फैसला थाना में होगा या फिर न्यायालय में, लेकिन इस मामले में धनबाद महानगर जिला मंत्री रीता प्रसाद बार बार अपने कुछ महिला साथियों के साथ मुझे और मेरे बाबा को डराने धमकाने आ जाती है। वे मेरे चाचा का पक्ष लेते हुए अक्सर धमकाया करती है, आज भी यही हुआ। बुलाया गया। मेरा नाम काजल चौरसिया है। मैं पुराना बाजार सिंह दरवाजा के साथ मेरा दुकान है जो मैं खुद चलाती हूँ। मेरे दुकान के सामने रीता प्रसाद जो भाजपा प्रत्याशी है वो कुछ महिला लोग को लेके आके मेरे दुकान के सामने मारपीट कर रही है। मारपीट कर रही है पूरा थाना मेरे साथ पूरा मारपीट की। मेरा फोन वोन सब तोड़ दिए, मेरे फोन फेंक दी है, मेरे फोन फेंक दी है और जबरदस्ती उस उमेश चौरसिया का दुकान मेरे सामने अतिक्रमण करवा रही है। मेरे पापा को वो लोग सब लेडीज लोग मिलके पूरा मारी है। मैं हर जगह गई हूँ, थाना में कंप्लेन किया, थाना में लिखित करके दिया था कि आज के बाद यहाँ दुकान नहीं लगेगा। नगर निगम गई थी, नगर निगम से वहाँ दुकान हटा दिया था। राजसीना के पास भी गए थे, पीएन सिंह के पास गए हैं, डीसी के पास गए, हर जगह गए। आज फिर आके वो लोग लेडीज लोग आके मेरे साथ मारपीट की है। अब पूरा उसका दुकान लगवाने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, मेरी गाड़ी रोड में फेंक दी थी, अब पूरा दुकान तोड़ फोड़ दी है। अब कितने दिनों से परेशान कर रहे हैं? ये 6 मंथ से परेशान कर रही है। क्या चाहती है? ये चाहती है कि हम मेरा दुकान से हमको हटा के वो उसका दुकान लगवा देने। इनका दुकान लगाने का उमेश चौरसिया का सपोर्ट क्यों कर रही है? उमेश चौरसिया पता नहीं क्यों कर रही है। और हमको बोलती है ना, ये लोग लेडीज लोग आके रोज रोज बाजार में आके बोलती है ना, तुमको धंधा में बैठा देंगे, तुमको है ना मार देंगे, हर तरह से धमकी देती है। पुराना बाजार में हम अकेले दुकान संभालते, पापा का मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, इसीलिए ये लोग चाहती है ना कि मेरे पापा को हटा के हमको, अब मेरा दुकान है ना तो वो हम लोग को हटा के और उसका दुकान लगवाना चाहती है, वो भी जबरदस्ती। चेंबर के पास दिए, चेंबर भी आश्वासन दिया कि आज के बाद दुकान नहीं लगे। परसों की बात है, परसों नगर निगम आए थे रोड साफ करने, तो उस समय बात हुआ था कि दुकान यहाँ नहीं लगेगा, अतिक्रमण नहीं होगा। आज फिर सुबह का बात है, आज सुबह आके अब पूरा उसका दुकान लगवा रही थी ये लोग लेडीज लोग मिलके, और पूरा दुकान अब पूरा हमसे मारपीट की है। अभी कंप्लेन नहीं लिए, मेरे पापा को अंदर बैठाए हुए हैं, मेरे पापा का तबीयत खराब है और उनको अंदर बैठाए हुए हैं। हमको तो फोन के द्वारा खबर मिला है, जो पुराने बाजार में जिनका दुकान का मामला है वहाँ से मेरे पास फोन आया और वहाँ का जो मारपीट हुआ है सारा वीडियो आया है। किस तरह से वो लोग नगर आयुक्त का नाम से वहाँ पर महिला लड़की लोग को धमकी दे रहे थे, और जब मारपीट हुआ तो यहाँ पर समाज सेवा के नाते आप लोग को तो मालूम है, मीडिया के माध्यम से भी हम बोलते हैं हमेशा कि हम महिलाओं के साथ में रहते ही हैं। खबर गया यहाँ से भाई लोग के पास, वो लड़की भी पूरा रोना धोना शुरू कर दी मेरे पास। तो वो बोली कि हम यहाँ से विधायक जी के पास भी गए थे और पीएन सिंह के पास भी गए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर भी लड़की लोग को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, उनके पापा को भी बैठा के रखे हैं थाना में। हम लोग तो मामला सुने हैं, तो यहाँ पर इंसानियत के नाते यहाँ पर कोई महिला के साथ कोई महिला अगर मारपीट करती है तो ये बहुत निंदनीय घटना है। यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ ऐसा सामने आया कि नगर निगम से उनका दुकान है, उनके पास उसका रसीद भी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का साइन किया हुआ भी पेपर है उन लोगों के पास, एसपी सर का भी लिखित है, मतलब सारा कुछ है। और यहाँ तक कि जिस बाजार में उनके साथ मारपीट हुआ, बाजार के आसपास लोगों का साइन किया हुआ भी लिखित पेपर है। मारपीट किसने किया है? मारपीट अब तो जिस तरह लड़की बता रही है और हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि प्रदेश की जिला मंत्री धनबाद जिला की मंत्री है भाजपा की रीता प्रसाद, पूर्व में महिला जिला अध्यक्ष थी, उनके बारे में तो मामला आया हुआ है, लिखित भी उन्हीं के मामले में जा रहा है और वीडियो में कुछ साफ नजर आ रहा है।
आप लोग तो खुद लड़की से बात किए हैं, पीड़ित से बात किए हैं, उनके पापा के जाके देखिए कितना तबीयत खराब है, उनको बैठा के वहाँ पर रखा गया है। हम लोग तो समाज के नाते जहाँ भी कुछ अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पर आवाज़ देने के लिए आते हैं, बस वही सोच के यहाँ पर भी आए हैं। और सामाजिक तौर से शुरू से हम लोग परिवार को जानते भी हैं, मनईटाण के हैं वो, हम खुद मनईटाण में रह चुके हैं, उनका पूरा परिवार को अच्छे से हम लोग जान रहे हैं। मामला क्या है नहीं है, हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि किसी को अधिकार नहीं है। अगर वो दुकान अगर इलीगल है तो उसके लिए कानून बना है, उसके लिए नगर निगम बना है। कोई अचानक जाके किसी को मार पीट करके अपना दोष जमा करके ये काम नहीं करना चाहिए। कानून है ना जी, आप कानून का सहारा लीजिए। कुछ भी अगर मामला है तो आप नगर आयुक्त का लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। आप जब अभी मामले में थाने आ चुकी हैं तो उसी समय आप चले जाते, आपके साथ थाना वाला जाते। दुकान अगर इलीगल था, खाली करवाना था, ये कहाँ का नियम है कि कहीं भी आप जाइएगा। और बहुत बहुत गलत अब शब्दों का भी यूज किया गया है लड़कियों के पास। लड़की लोग बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। और उसका परिवार, उसके पापा से भी हम अंदर में मिल के आए हैं, उनका पापा का काफी तबीयत खराब है। आपके ऊपर मारपीट और गाली गलौज कई तरह का आरोप लगा। देखिए, कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से बॉबी पांडे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो, जिलाध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए हमको लपेट रही है। ठीक है, वीडियो ये बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का बात है। एक बार हम समझाने के लिए गए थे, उस समय का वीडियो है। बट आज का वीडियो देख लिया जाए, आज का वीडियो में हम थे ही नहीं। हमको बाद में सूचना गया, थाना से फोन गया, तब फिर हम मिलने के लिए हम इन लोगों के सारे आए हैं। वो लड़कियां, वो पारिवारिक झमेला है। ये जो जमीन बेचारा नाइटी बेच के अपना परिवार चलाता है, उसका जो मंजला भाई है, ये 2 भाई एक साथ हो गया, उसका घर का भी झमेला है। लेकिन ये सब झमेला को नहीं देखते हुए ये लड़की लोग अपने नाम पे दुकान को करवा ली है, जबकि वो 7 का दुकान है। उसके बाद में ज़्यादा नहीं, 1 फुट मात्र 1 हैंगर लगाकर उस नाइटी बेचकर अपना बेचारा 3-3 को परिवार का पालन पोषण करता है। आज 6 महीना से ये लोग दुकान उसको लगाने नहीं दे रही है। बेचारे को दुकान में हिस्सा नहीं देकर उसको रोड पर ठेल दिया है। आज वो जाके मेरे घर कल रात में कम से कम 10 बजे तक बैठ के इतना रोया है। हम बोले बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारा। नगर निगम में भी वो कंप्लेन किया है, सीओ को भी दिया हुआ है, सबको वो कंप्लेन किया है। पहले भी थाना में समझौता हुआ है, समझ गए ना। पारिवारिक झमेला है, इसको ये लोग राजनीति रंग देना चाहती है। रीता प्रसाद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी, पार्टी की कार्यकर्ता है, और पार्टी से और इसका मामले से कोई मतलब नहीं है। इसको राजनीति रंग देने से कोई फायदा नहीं है। और आरोप लगा था आप सबकी जमीन बाउंड्री तोड़ने का, उसको भी आप लोग महिला के साथ बाउंड्री तोड़ दिए थे। हम महिला के साथ बाउंड्री तोड़ दिए थे। वो जितेंद्र सिंह का जमीन था, और जितेंद्र सिंह का हम वर्कर हैं। आप उसका FIR जाके देख लीजिए, जितेंद्र सिंह के यहाँ हम काम करते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम FIR कॉपी निकाल के देख लीजिए। जितेंद्र जी को बेल हो चुका है। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात को, सुनिए पहले पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद में आप बोलिएगा। जितेंद्र सिंह का मैटर था, जितेंद्र सिंह को कोर्ट से बेल भी मिल चुका है, और उसके कि हाँ वो लिखित दिया हुआ है थाना में कि हम लोग 20 महिला उसके यहाँ काम करते हैं, उसका वर्कर हैं हम लोग। क्या कि रोजी रोटी चलाना गुनाह है क्या? किसी के अंदर काम करना, पार्टी का कार्यकर्ता होना एक अलग बात है, और किसी के यहाँ काम करना एक अलग बात है, और किसी का चापलूसी करके झूठा राजनीति करना। अगर कोई लड्डू आपको नहीं मिला तो उस लड्डू को कहीं पटक के कभी प्रतिनिधि को, कभी उसके क्या कर, जो रुपया देता है उसकी तरफ नाचते हैं। नाचिए, आपका काम है नाचना, मेरा काम नहीं है नाचना। मैडम, आज जो 2 पारिवारिक मामला है, अगर यहाँ सुनते पारिवारिक मामला को राजनीति रंग दिया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से। अगर पुलिस प्रशासन इसमें अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो इसमें आपको क्या है? अब पुलिस प्रशासन, देखिए हम पुलिस प्रशासन का सहयोगी हैं, उनका मदद करते हैं। ठीक है, वो महिलाओं को लाके, क्योंकि ये लड़कियां तीनों खड़ी हो जाती है और भाई पे ऊपर छेड़खानी का केस करती है। ये लोग इतनी नीच गिरी हुई है। और 10 को लड़का थाना में बुला के रख लेगा, क्या मतलब है जी? आप 3 लड़की है, कहीं ने 10 को महिला ला के रखी। अगर मामला अगर नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? मामला नहीं समझेगा तो बेचारा अपना मरेगा, भूखा मरेगा। घर में भी ये लोगों का विवाद है, घर में भी इसको रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है जगह। पारिवारिक विवाद है, इसको राजनीति रंग देने का क्या मतलब है? पार्टी का हो चाहे कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है सबसे?